नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, नहीं मैं उन चुनाव के नतीजों की बात नहीं करने वाला। उन चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती, कैसे जीती, कहाँ जीती, इसकी भी बात नहीं करने वाला। इन चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में हो रहे एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की पुष्टि की है, तस्दीक की है। और वो ये है कि 4 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का डीएनए बदल दिया है। कैसे बदल दिया है, क्यों बदल दिया है, मैं किस आधार पर ये बात कह रहा हूं, ये सब बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं जानना जरूरी है। उन घटनाओं के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पराभव के बाद से और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उदय के साथ प्रदेश की राजनीति में, बल्कि कहें राजनीतिक संस्कृति में, एक बड़ा बदलाव आया। अब मैं वो उतना पीछे नहीं जाऊंगा कि कैसे कांग्रेस के बलराम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव में आपसी जो यादवी संघर्ष चलता था, एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते थे, गोली चलती थी, वो सब छोड़ देते हैं। सीधे आते हैं 1989-90 में। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे। राज्य में मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी की सरकार के समय ही संजय सिंह पर सैयद मोदी हत्याकांड में सीबीआई की जांच बैठ चुकी थी। उसी सिलसिले में कुछ चाहते थे वीपी सिंह कि राज्य सरकार ये करे। मुलायम सिंह तैयार नहीं थे, उनको दिल्ली बुलवाया गया। विद्याचरण शुक्ला के घर पर बैठक हुई। वहां विद्याचरण शुक्ला, अरुण नेहरू और एक और कोई था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तीसरे नेता का। 3 लोग थे। बातचीत शुरू हुई तो उनको समझाने की कोशिश हुई। मुलायम सिंह तैयार नहीं हुए। मुलायम सिंह तैयार नहीं हुए तो आखिर में उनसे कहा गया कि अगर आप बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं, तो आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस पर तुरंत तैश में खड़े हुए मुलायम सिंह यादव और पैर हल्का सा उठाया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद अपने जूते की ठोकर पर रखता हूं, ये धमकी मुझे दोबारा मत देना। और वीपी सिंह और जनता दल के बाकी नेता मुलायम सिंह यादव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुलायम सिंह लखनऊ लौट आए। अब थोड़ा और आगे आते हैं। 1993 मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ। अलायंस के बाद सरकार बनी, हालांकि बहुमत नहीं मिला। जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। पहले दिन नारे लगे, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बात नारे तक सीमित नहीं रही। ये नारा इसलिए लगा कि बीजेपी हार गई, बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया इन दोनों दलों के अलायंस ने। उसके बाद मारपीट का, हिंसा का दौर शुरू हुआ सदन के अंदर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ। माइक उखाड़कर, दूसरी चीजें तोड़कर, जो भी हाथ में मिला, हमला हुआ बीजेपी के विधायकों पर। और कई बीजेपी के विधायक नेता जो है वो लहूलुहान सदन से बाहर गए। ये दृश्य हुआ। अब तीसरे दृश्य पर आते हैं, तीसरी कहानी पर। 1993 हो गया। 1994 उत्तराखंड में अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था। 2 अक्टूबर को आंदोलनकारियों पर गोली चली, लाठी चली, आंसू गैस चला, गोली चली। उसकी आलोचना उत्तर प्रदेश के अखबारों में सरकार की इसके लिए हो रही थी कि ये अत्याचार हुआ। निहत्थे थे जो प्रदर्शनकारी थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, तब भी उनके साथ ऐसा हुआ। मुलायम सिंह यादव उस आंदोलन को कुचलना चाहते थे। उसके बाद जो है चौथा दृश्य देखिए। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अखबारों दैनिक जागरण और अमर उजाला के हॉकरों पर हमला हुआ, उनके दफ्तरों पर हुआ और नारा दिया गया, हल्ला बोल। दूसरी और कई संस्थाओं पर हल्ला हुआ। हाई कोर्ट में घुस गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और गुंडे। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनको फोन करना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद यह सिलसिला रुका। 1995 में पहला पंचायत का चुनाव हुआ। पंचायती राज व्यवस्था जो है 1995 से लागू हुई, कानून बना।
पहले चुनाव में ही एक दलित महिला जो बसपा समर्थक थी, बसपा के समर्थन से लड़ रही थी, उसको हराने के लिए सब कुछ किया मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी ने। उससे कांशीराम बहुत नाराज हुए। अलायंस की सरकार चल रही थी, कांशीराम एलाई थे, फिर भी उनके समर्थक के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को बुलवाया। बताते हैं कि जब बुलवाया तो उस कमरे में एक कुर्सी थी जिस पर कांशीराम खुद बैठे हुए थे और सामने एक स्टूल था जिस पर मुलायम सिंह यादव से बैठने के लिए कहा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। ये अपमान मुलायम सिंह ने बर्दाश्त नहीं किया। वहां से निकले। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ। गेस्ट हाउस कांड के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। फिर उस गेस्ट हाउस कांड के बाद जाहिर था कि बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट विड्रॉ करती, सरकार उनकी गिर गई। तो ये राजनीतिक संस्कृति है समाजवादी पार्टी की। अब 2007 के चुनाव की एक छोटी सी घटना बताते हैं। गोरखपुर में चुनावी सभा में मतलब रैली के लिए गए थे मुलायम सिंह यादव। वहां पास की किसी जेल में उनका कार्यकर्ता, जिस पर हत्या का आरोप था, जेल में बंद था। उन्होंने कहा कि मैं मंच से कहा कि मैं इस रैली के बाद मिलने के लिए जाऊंगा उससे। पार्टी के लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, वो हत्या के आरोप में जेल में है, किसी अपराधी से चुनाव के समय मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा तुम लोग समझते नहीं हो, इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाता है, उनका उत्साह बढ़ता है। तो ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति थी, राजनीतिक संस्कृति। और इसको सहारा मिलता था जो अलग अलग जिलों में, प्रदेश के स्तर पर भी जो माफिया गुंडे, उनका समर्थन, संरक्षण, ये सब मिलता था समाजवादी पार्टी से। वैसे ये गुंडों और जो है माफिया, ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी में थे, बसपा में नहीं थे या बीजेपी में नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा वहां वो सहज महसूस करते थे, संरक्षण मिलता था। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में, खासतौर से मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर आसपास के जिलों में राज चलता था। वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे वहां के। किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ कर सके। ये दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देखा है। तो क्या हुआ, कैसे ये बदलाव आया? मैं जो कह रहा हूं कि डीएनए बदल दिया। डीएनए ये बदल दिया कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दो चीजों की घोषणा की। एक, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, और दूसरा, गुंडागर्दी के प्रति जीरो टॉलरेंस, कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो। तो जितने माफिया गुंडे थे राज्य के, सबके खिलाफ अभियान शुरू हुआ। केवल यही नहीं हुआ कि वो पकड़े गए या मारे गए। खौफ का आलम यह था कि कई गुंडों ने थाने में जाकर कहा कि हमारी जमानत रद्द कर दीजिए, हम जेल जाना चाहते हैं। यह स्थिति हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गोवंश के वध का अवैध धंधा चलता था, जो स्लॉटर हाउस चलते थे, वो सब बंद करवा दिया। ये स्लॉटर हाउस चलाने वाले ये लोग, ऐसे लोग जो है समाजवादी पार्टी के धन का स्रोत थे, तो वो बंद हो गया। समाजवादी पार्टी से उनको मतलब सरकार से संरक्षण मिलता था, उस संरक्षण में उनका व्यापार चलता था, व्यापार के बदले में पार्टी की मदद करते थे। और जितने माफिया थे या तो वो जेल चले गए। मुख्तार अंसारी अब जो है जेल में टीवी की मांग कर रहे हैं। वो दिन होते समाजवादी पार्टी के तो दुकान 10 लूट ली होती अब तक टीवी की। एक टीवी अगर चाहिए होता तो 10 दुकानें लूटी गई होती और कोई कुछ बोलता नहीं, न सरकार की ओर से कुछ होता। तो ये जिस तरह से हत्याएं की, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आप नाम लेते जाइए ऐसे माफिया के लोगों का, और ये सबको आपको पता चलेगा कि संरक्षण जो है समाजवादी पार्टी से मिलता था। उस संरक्षण के स्रोत को योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। उसके बाद बात इतनी ही नहीं है,
दो तरह की ताकत होती है ऐसे माफिया की, एक उनके आतंक की, भय की, उनकी गुंडागर्दी की, और दूसरा उनका आर्थिक तंत्र। दोनों को तोड़ा, आर्थिक तंत्र भी तोड़ दिया। जहां जहां मॉल, दुकानें, शॉप, मकान जो भी अवैध तरीके से बनाए गए थे सब ध्वस्त कर दिए गए, बुलडोजर लगाकर गिरा दिए गए, और अदालत के संरक्षण में, अदालत की इजाजत से केस बनाकर, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से हो गया। ये सब हुआ, इसने एक माहौल बनाया। अब आते हैं पंचायत चुनाव पर। मैं क्यों जोड़ रहा हूं इसको, इन दोनों चीजों को, कि पंचायत चुनाव में आपने देखा कहीं कि किसी बाहुबली का नाम आया हो, किसी बड़े बाहुबली का इस्तेमाल किया हो पार्टियों ने? बहुजन समाज पार्टी जो है पहले उसने घोषणा कर दी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कहीं मुकाबले में, रेस में कहीं गिनती में थी नहीं। समाजवादी पार्टी 75 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। बात इसकी नहीं है कि सिर्फ 5 सीटें जीती, दावा कर रही थी कि उसके 2,500 से 3,000 सदस्य जीते हैं। और वोट कितने मिले, गिनती कर लीजिए। बाकी 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हो गई। और अगर आपको अब भी कोई शंका हो तो सिर्फ और सिर्फ एक दृश्य देख लीजिए। चंदौली से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपनी ही पार्टी के सदस्यों के पैर पर जिस तरह से गिर रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप, जिस तरह से गिर रहे हैं, आप बताइए कि मुलायम सिंह यादव के राज में कभी आपने ऐसा दृश्य देखा था या कल्पना की थी? जो लोग अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह, नंबर की जगह, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह सिर्फ समाजवादी पार्टी या यादव लिखकर चलते थे, उनकी हालत ये हुई है कि पैरों पर, अपनी ही पार्टी के सदस्यों के पैरों पर गिर रहे हैं। ये बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है माफिया का राजनीति में दखल। अब किसी को याद है आजम खां कहां है? माफिया नहीं थे, लेकिन वो राजनीतिक बाहुबली थे। तूती बोलती थी रामपुर में। सरकार में चाहे मुलायम सिंह की ही सरकार हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आजम खां के खिलाफ खड़ा हो सके। आज आजम खां जेल में पड़े हैं पूरे परिवार के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई। तो ये जो स्थिति बनी है, आप देखिए पूरे पैंडेमिक में, चाहे जितनी आलोचना कर रहे हो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोग सरकार की, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सी कमियां थी, बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन किसी पार्टी के नेता को आपने जमीन पर देखा क्या? पैंडेमिक के इन दिनों में जब लोग परेशानी में थे, सहायता की मांग कर रहे थे, तो कोई दिखाई दिया क्या? समाजवादी पार्टी का ये हाल देख लीजिए। कांग्रेस कहीं गिनती में, रेस में है नहीं। बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। मायावती पिछले कुछ समय से जिस तरह से बोल रही हैं, वो पुरानी मायावती नजर ही नहीं आती हैं। फिर सीए के आंदोलन के दौरान विरोध में जिस तरह से उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ कुर्की का जिस तरह से आदेश हुआ, उनसे जिस तरह से जुर्माना हर्जाना वसूला गया, जिस तरह से आगे बढ़कर तमाम लोगों ने आकर कहा कि हम जुर्माना देने को तैयार हैं, हमसे इतना नुकसान हुआ है, ये ले लीजिए पैसा। ये बदलाव जो हुआ है वो प्रदेश की पूरी राजनीति को उसने बदल दिया है। इन चुनाव में 65 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ ने एक बात और साबित की है कि चुनाव प्रबंधन में भी उनका कोई सानी नहीं है। आप कह सकते हैं, विरोधी भी कह रहे हैं कि इसमें शासन तंत्र का इस्तेमाल हुआ। तो सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास लिख कर गए हैं कि साम दाम और दंड विभेदा, नृप उर बसहि कहाई सब वेदा। तो साम दाम और दंड भेद जो है वो राजा के हृदय में वास करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात भी नहीं है।
तो ये परिवर्तन किया है योगी आदित्यनाथ ने। पुरानी भाजपा होती तो सहमी डरी कोने में खड़ी होती। सरकार होने के बावजूद ये 65+2 सीटें नहीं आती। सत्ता के दुरुपयोग का चाहे जितना आरोप लगे, और ये बात समान रूप से जितने चुनाव हुए हैं सब में आपको नजर आएगा कि जिसकी सरकार रही उसके ज्यादा लोग जीते। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में भी आया है कि वो अपने विरोधी की पिच पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है। वो पीछे दब कर रहने वाली नहीं है, उनके माफिया तंत्र से डरने वाली नहीं है। एक सरकार है जो माफिया से निपटने के लिए काफी है। तो राजनीति होगी तो साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब साफ सुथरा हो गया राजनीति में, लेकिन ये जो प्रभाव था खासतौर से इन चुनावों में, पंचायत चुनाव में, पिछले सब चुनावों को उठाकर देख लीजिए, माफिया का जितना बड़ा प्रभाव रहता था वो इस बार देखने को नहीं मिला। ये बड़ा बदलाव है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिलसिला जारी रहेगा कि नहीं, ये मतदाताओं पर निर्भर है, क्या फैसला सुनाते हैं 2022 में। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।